क्या हो अगर स्मार्टफोन्स बिल्कुल लीगो की तरह काम करें? ये आइडिया स्मार्टफोन दुनिया में बहुत लंबे समय से घूम रहा है। हर कुछ साल में पूरा फोन बदलने की बजाय आप उसके पार्ट्स बदलें। बेहतर कैमरा चाहिए? कैमरा मॉड्यूल अपग्रेड कर लो। बड़ी बैटरी चाहिए? नई लगा लो। स्क्रीन टूट गई? सिर्फ वही हिस्सा रिप्लेस करो। लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, खासकर टेक एंथुजियास्ट्स को। और फिर लगभग ये पूरा आइडिया गायब हो गया। तो आखिर हुआ क्या? चलिए इसे समझते हैं। मॉडर्न मॉडुलर फोन का दौर वास्तव में 2013 में फोन ब्लॉक्स नाम की चीज से शुरू हुआ था। शुरुआत में फोन ब्लॉक्स कोई असली प्रोडक्ट नहीं था। ये बेसिकली डच डिजाइनर डेव हैकन्स द्वारा अपलोड किया गया एक कॉन्सेप्ट वीडियो था। आइडिया इतना सिंपल था कि उसे एक सेंटेंस में समझाया जा सकता था। इंटरचेंजेबल ब्लॉक से बना स्मार्टफोन। प्रोसेसर ब्लॉक, कैमरा ब्लॉक, बैटरी ब्लॉक, स्टोरेज ब्लॉक। आप पूरे डिवाइस को बदलने की बजाय इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बदलेंगे। ये वीडियो वायरल हो गया क्योंकि इसने उस फ्रस्ट्रेशन को टारगेट किया जो बहुत से लोगों के पास पहले से थी। कुछ साल बाद आपका फोन स्लो हो जाता है, बैटरीज डिग्रेड हो जाती है, कैमरास आउटडेटेड हो जाते हैं। एक ब्रोकन पार्ट पूरे डिवाइस को ऑब्सोलीट महसूस करा सकता है। इसने उन सबसे बड़ी चीजों में से एक को भी एड्रेस किया जो लोग फोन से चाहते थे। ऐसा फोन जो उनके लिए टेलरमेड और परफेक्ट हो। वरना किसी न किसी तरह हमें फोन में सबसे जरूरी चीज चुनी पड़ती है। शायद कोई ऐसा फोन हो जो ओवरऑल आपको बहुत पसंद हो लेकिन उसका कैमरा खराब हो, या फिर जिस एंड्रॉइड स्किन को आप पसंद करते हो वो अंडरवेलमिंग हार्डवेयर वाले डिवाइस में मिले। मॉड्यूलर फोन्स ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी क्योंकि डिसीजन आपके हाथ में आ गया। आप अपनी पसंद का कैमरा चुनते, प्रोसेसर चुनते, हर वो चीज चुनते जो आप चाहते, और इस तरह वो खास आपके लिए परफेक्ट फोन बन जाता। और 2013 में ये आइडिया खास तौर पर कन्विंसिंग लग रहा था क्योंकि स्मार्टफोन इनोवेशन धीमा पड़ रहा था। अर्ली स्मार्टफोन एरा बेहद तेजी से आगे बढ़ा। 2007 से लेकर लगभग 2013 तक फोन्स टाइनी प्लास्टिक कीबोर्ड से पॉकेट कंप्यूटर्स में बदल गए। हर साल बड़े बदलाव आते थे। बेहतर स्क्रीन्स, एलटीई, थिनर डिजाइन्स, फास्टर चिप्स, ऐप इकोसिस्टम्स, फिंगरप्रिंट स्कैनर्स। लेकिन मिड 2010s तक इंप्रूवमेंट्स इंक्रीमेंटल होने लगी। लोगों ने पूछना शुरू किया, मैं सिर्फ थोड़ा बेहतर कैमरा पाने के लिए पूरा फोन क्यों रिप्लेस कर रहा हूं? मॉड्यूलैरिटी अगला लॉजिकल स्टेप लग रहा था। यहां तक कि गूगल भी इसमें इंटरेस्टेड हो गया, और कैजुअली इंटरेस्टेड भी नहीं। उन्होंने इसके लिए एक पूरा एक्सपेरिमेंटल डिवीजन बनाया जिसका नाम था प्रोजेक्ट अरा। और प्रोजेक्ट अरा इतना एम्बिशियस था कि ऑलमोस्ट एब्सर्ड लगने लगा। गूगल ने एक फोन स्केलेटन इमेजिन किया था जिसे एंडोस्केलेटन कहा गया, जहां यूजर्स मैग्नेटिकली अलग अलग मॉड्यूल्स अटैच कर सकते थे। टाइनी स्क्रीन, ह्यूज स्क्रीन, अलग स्पीकर्स, DSLR स्टाइल कैमरा मॉड्यूल, एडिशनल बैटरी, मेडिकल सेंसर्स, गेमिंग कंट्रोल्स, सब कुछ। गूगल चाहता था कि फोन्स फिक्स्ड प्रोडक्ट्स की बजाय प्लेटफॉर्म्स बन जाए। थ्योरी में यह बेहद कंज्यूमर फ्रेंडली लग रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली इसने मॉड्यूलर फोन्स की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को सामने ला दिया। ज्यादातर लोग स्मार्टफोन हार्डवेयर के बारे में सोचते ही नहीं है। पीसी एंथुजियास्ट्स कभी कभी ये भूल जाते हैं क्योंकि पीसीज ने पूरी जनरेशन को सिखाया कि मॉड्यूलैरिटी इनहेरेंटली बेहतर होती है। लेकिन स्मार्टफोन्स पीसीज नहीं है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स डेस्क पर रहते हैं। वे बड़े, रिपेयरेबल और मोस्टली स्टेशनरी होते हैं। आप एक्स्ट्रा थिकनेस और कॉम्प्लेक्सिटी टॉलरेट कर सकते हैं क्योंकि उसके बदले आपको पावर और कस्टमाइजेशन मिलती है। फोन्स पूरी तरह अलग रूल्स पर काम करते हैं। हर मिलीमीटर मैटर करता है, हर ग्राम मैटर करता है। बैटरी एफिशिएंसी मैटर करती है। ये मैटर करता है कि आपका फोन किसी पुराने नोकिया की तरह गिरने पर अलग अलग हिस्सों में न टूट जाए। और पीसीज के उलट फोन्स हमेशा साथ कैरी किए जाते हैं। वे गिरते हैं, उन पर बैठा जाता है, ओवरहीट होते हैं, पॉकेट्स में ठूंसे जाते हैं, रोज चार्ज होते हैं, और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे बिना मेंटेनेंस के इंस्टेंटली काम करें। यही सब कुछ बदल देता है। जितना मॉड्यूलर कोई डिवाइस बनता है उतने कॉम्प्रोमाइजेस सामने आते हैं। एक्स्ट्रा कनेक्टर्स, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल वीक पॉइंट्स। एक फुली मॉड्यूलर फोन एलिगेंट लगता है जब तक आपको यह एहसास नहीं होता कि हर रिमूवेबल पार्ट को स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेसेस, प्रोटेक्टिव हाउसिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और लॉकिंग मैकेनिज्म्स चाहिए। बेसिकली आप एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट को कई प्रोडक्ट्स के कलेक्शन में बदल रहे होते हैं जिन्हें जबरदस्ती साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। और फोन्स पहले से ही सबसे ज्यादा स्पेस कॉन्स्ट्रेंट कंज्यूमर डिवाइसेस में से हैं। यही वजह थी कि प्रोजेक्ट अरा रियलिटी के करीब आते आते इंक्रीजिंगली इम्प्रैक्टिकल होता गया। शुरुआती डेमोज ऑनलाइन एक्साइटिंग लगते थे, लेकिन इंटरनली प्रोजेक्ट फिजिक्स से टकराता रहा। गिरने पर मॉड्यूल्स डिस्कनेक्ट हो जाते थे, हीट मैनेजमेंट मुश्किल हो गया, फोन मोटा होता गया, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी खराब हुई, डेवलपमेंट धीमा पड़ गया। अपग्रेडेबल प्रोसेसर्स का कॉन्सेप्ट भी प्रॉब्लम बन गया क्योंकि स्मार्टफोन चिप्स डिवाइस के अंदर लगभग हर चीज के साथ डीपली इंटीग्रेटेड होते हैं। डेस्कटॉप सीपीयूज के विपरीत स्मार्टफोन चिप्स एक साथ टाइटली ऑप्टिमाइज्ड टास्क्स हैंडल करते हैं जिनमें पावर एफिशिएंसी, थर्मल्स, एआई प्रोसेसिंग, कैमरास, रेडियोज और मेमोरी मैनेजमेंट शामिल है। आप आसानी से एक हिस्सा बदल नहीं सकते बिना
पूरे सिस्टम को प्रभावित किए। 2016 तक गूगल ने प्रोजेक्ट अरा को पूरी तरह कैंसिल कर दिया। लेकिन जब गूगल फ्यूचरिस्टिक मॉड्यूलरिटी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तब असली फोन मैन्युफैक्चरर्स कुछ ज्यादा रियलिस्टिक कोशिश कर रहे थे। खैर, कुछ हद तक। एलजी ने 2016 में LG G5 लॉन्च किया। यह शायद मॉड्यूलर फोन्स का मेन स्ट्रीम रिटेल शेल्फ्स तक पहुंचने का सबसे करीब का प्रयास था। फोन का बॉटम पोर्शन फिजिकली डिटैच हो जाता था, जिससे यूजर्स फ्रेंड्स नाम के एक्सेसरीज स्वैप कर सकते थे। आप फिजिकल कंट्रोल्स और एक्स्ट्रा बैटरी कैपेसिटी वाला कैमरा ग्रिप मॉड्यूल अटैच कर सकते थे, या बेहतर साउंड के लिए ऑडियो मॉड्यूल। प्रॉब्लम यह थी कि यह ऑकवर्ड महसूस होता था। मॉड्यूल्स अटैच करने के लिए आपको फोन को पार्शली डिसअसेंबल करना पड़ता था। सिस्टम सीमलेस महसूस नहीं होता था। मॉड्यूल्स महंगे थे, इकोसिस्टम छोटा ही रह गया, और ज्यादातर बायर्स ने एक्सेसरीज को एक बार देखा और फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया। इस बीच खुद फोन में भी कॉम्प्रोमाइजेस थे, क्योंकि एलजी ने उसे मॉड्यूलरिटी के हिसाब से डिजाइन किया था। बैटरी कैपेसिटी खास नहीं थी, बिल्ड क्वालिटी प्रभावित हुई, G5 खराब बिका, और एलजी ने यह आइडिया पूरी तरह छोड़ दिया। फिर आई मोटोरोला। मोटो मॉड्स शायद मॉड्यूलरिटी की सबसे स्मार्ट एग्जीक्यूशन थी जो किसी ने भी अटेम्प्ट की, क्योंकि मोटोरोला ने अपनी एम्बिशन को लिमिटेड रखा। हर कंपोनेंट को मॉड्यूलर बनाने की बजाय उन्होंने ऑप्शनल एक्सेसरीज पर फोकस किया जो फोन की बैक पर मैग्नेटिकली अटैच होते थे। बैटरी पैक्स, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर्स, गेम कंट्रोलर्स, कैमरा अटैचमेंट्स। और ऑनेस्टली मोटो मॉड्स काफी कूल थे। मैग्नेटिक अटैचमेंट सिस्टम अच्छा काम करता था। कुछ एक्सेसरीज जेन्युइनली यूजफुल थी। मोटोरोला ने कंपैटिबिलिटी को कई फोन जनरेशंस तक बनाए रखा, जितना लोगों ने उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा समय तक। लेकिन यहां भी मार्केट ने आखिरकार वही प्रॉब्लम सामने ला दी। ज्यादातर लोगों को इसकी उतनी परवाह नहीं थी। कंज्यूमर्स लगातार सिंपलर ऑल इन वन डिवाइसेस चुनते रहे। जब टीवीएस ज्यादा स्मार्ट हो गए और वायरलेस कास्टिंग बेहतर हो गई, तो बल्कि प्रोजेक्टर अटैचमेंट क्यों कैरी करें? जब फोन कैमरास खुद तेजी से इंप्रूव हो रहे थे, तो कैमरा ग्रिप अटैच क्यों करें? जब इंडस्ट्री भर में बैटरी लाइफ बढ़ रही थी, तो एक्सटर्नल बैटरी मॉड्यूल्स क्यों खरीदे? मॉड्यूलर एक्सेसरीज लगातार ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे जो धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। और फिर एक और इशू था जिसे कंपनीज ने बहुत बुरी तरह अंडर एस्टिमेट किया। लोग कहते तो है कि उन्हें कस्टमाइजेशन चाहिए, लेकिन वास्तव में वे कस्टमाइजेशन का उतना इस्तेमाल नहीं करते। टेक में ये लगातार होता रहता है। नीश यूजर्स एक्सपैंडेबल सिस्टम्स, एडवांस्ड कंट्रोल्स और इंटरचेंजेबल पार्ट्स की डिमांड करते हैं, बिना ये समझे कि ज्यादातर लोग वैसे नहीं होते। कन्वीनियंस आमतौर पर जीत जाती है, खासकर बड़े स्केल पर। ऑनलाइन टेक एंथुजियास्ट्स ने ये इल्यूजन बना दिया था कि मॉड्यूलर फोन्स की मैसिव डिमांड है, लेकिन एंथुजियास्ट्स नॉर्मल कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करने में बहुत खराब होते हैं। ज्यादातर लोग अपना फोन अपग्रेड करने से पहले कंपैटिबल कैमरा मॉड्यूल्स की रिसर्च नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि नए फोन में पहले से ही अच्छा कैमरा हो, और यही मॉड्यूलर फोन्स की सबसे बड़ी फैटल फ्लॉ तक ले जाता है, जिसे वे कभी सॉल्व नहीं कर पाए। एक मॉड्यूलर इकोसिस्टम तभी काम करता है जब लाखों लोग सालों तक उसी प्लेटफॉर्म के साथ कमिटेड रहें, वरना एक्सेसरी मेकर्स इंटरेस्ट खो देते हैं, डेवलपर्स इंटरेस्ट खो देते हैं, और कंज्यूमर्स इकोसिस्टम पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। स्मार्टफोन्स लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर कंपैटिबिलिटी के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, और ऑनेस्टली जिस लेवल तक स्मार्टफोन्स आज पहुंच चुके हैं, वहां फुल मॉड्यूलरिटी की असली डिमांड अब बहुत कम बची है। अगर आज भी आप अपने फोन के लिए एक्सेसरीज या अटैचमेंट्स चाहते हैं, तो वे मार्केट में पहले से अवेलेबल है, बिना पूरे फोन को लीगों की तरह तोड़े। CMF फोन 2 प्रो, Xiaomi 17 अल्ट्रा और Vivo X300 Pro जैसे फोन्स में लैंडयार्ड्स, कैमरा, लेंस एक्सेसरीज और दूसरी अटैचमेंट्स की वैरायटी मिलती है। यहां तक कि एप्पल के आईफोन्स में भी लैंडयार्ड केसेस और मैगसेफ जैसी चीजें हैं। थर्ड पार्टी एक्सेसरीज का तो अलग ही मामला है। और बेशक हमें यहां रूम के एलिफेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल स्मार्टफोन्स बेहद प्रॉफिटेबल है, क्योंकि कंज्यूमर्स हर कुछ साल में पूरा डिवाइस रिप्लेस कर देते हैं। एक सक्सेसफुल मॉड्यूलर इकोसिस्टम फ्यूचर फोन जनरेशंस की जरूरत को काफी हद तक खत्म कर सकता है। ये कंज्यूमर फ्रेंडली तो लगता है, लेकिन इससे उस बिजनेस मॉडल को नुकसान पहुंचता है जिस पर ज्यादातर कंपनीज डिपेंड करती हैं, क्योंकि खैर कैपिटलिज्म। एक वजह है कि मॉड्यूलरिटी को सबसे ज्यादा सपोर्ट उन्हीं पीरियड्स में मिला जब स्मार्टफोन इनोवेशन धीमी पड़ गई थी। कंज्यूमर्स अपग्रेड साइकिल्स पर सवाल उठा रहे थे। मैन्युफैक्चरर्स लोगों को कम हार्डवेयर खरीदने के लिए एनकरेज करने में ईगर नहीं थे। यहां तक कि रिपेयरेबिलिटी भी इस कॉन्वर्सेशन में उलझ गई। लोग अक्सर मॉड्यूलरिटी और रिपेयरेबिलिटी को एक ही चीज समझ लेते थे, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग है। कोई फोन रिपेयरेबल हो सकता है बिना मॉड्यूलर बने। फेयरफोन डिवाइसेस को देखिए, इन फोन्स को जानबूझकर रिपेयर करना आसान बनाया गया है। बैटरीज, कैमरास, स्क्रीन्स और पोर्ट्स बेसिक टूल से रिप्लेस किए जा सकते हैं, लेकिन फोन खुद फिर भी एंड्रॉइड चलाने वाला एक नॉर्मल स्मार्टफोन ही बिहेव करता है। आप कंपोनेंट्स रिपेयर कर रहे होते हैं, लगातार डिवाइस कस्टमाइज नहीं कर रहे होते। आप एक मोस्टली सील्ड ऑप्टिमाइज्ड फोन डिजाइन कर सकते हैं, और फिर भी पार्ट्स को जरूरत पड़ने पर रिप्लेस करने की अनुमति दे सकते हैं।
गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स धीरे धीरे कंपनीज को इसी डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, और ऑनेस्टली शायद इंडस्ट्री भी अब इसी तरफ जा रही है। ट्रू मॉड्यूलैरिटी की बजाय लोग ऐसे फोन्स चाहते हैं जो सीमलेस महसूस हो। आइडियल स्मार्टफोन एक्सपीरियंस लगभग इनविजिबल होता है, सिंपल, ड्यूरेबल, रिलायबल। मॉड्यूलैरिटी अक्सर इसके उलट डायरेक्शन में जाती है। ज्यादा सीम्स, ज्यादा मूविंग पार्ट्स, ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस, ज्यादा डिसीजंस। इसका मतलब ये नहीं कि मॉड्यूलर फोन्स एक स्टूपिड आइडिया थे। कुछ मायनों में उन्होंने उन जेन्युइन फ्रस्ट्रेशंस को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था जो आज भी लोगों के पास है। मॉड्यूलर फोन्स ने असली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया था, बस उन्होंने ऐसा सोल्यूशन दिया जिसके साथ ज्यादातर कंज्यूमर्स रोजमर्रा की जिंदगी में रहना नहीं चाहते थे। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे अजीब हिस्सा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये वही इंजीनियर खान है जिसकी आप तलाश कर रहे थे।